हम लोग बच्चों आज एक्सरसाइज 7.2 में आगे क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 23 के आगे आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग 7.2 समाकलन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में 7.2 उसमें 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बना लिए थे हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 23 के आगे। तो देखिए 24 से क्वेश्चन बाबू 24 नंबर को हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं आई। पिछले आप लोग वीडियो में देखे होंगे ना, सब बनाए थे कैसे, सेम वैसे ही आपको इस वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है आगे भी। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे, 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन बनाए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है फिर से। देखो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक फंक्शन को सपोज करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। तो अब ये आपको देखना है ये दोनों में से कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जिससे दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या ये आ जाएगा, कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसमें पहले आप क्या करिए, थोड़ा सा ऊपर वाला जो टर्म्स दिख रहा है ना नोमरेटर, इसको आप ऐसे ही रहने दें। डिवाइड में आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो बताइए कॉमन ले लिए 2, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो जब 2 कॉमन ले लिए तो दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 cos x, ये हो जाएगा 2 sin x। ठीक है ना, आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। तो देखिए हम लोग कॉमन का ले लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए। देखिए तो 2 कॉमन ले लिए ना, तो 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, और 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग 2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा। बाकी जो बच गया ना उसको आप वैसे ही राइट कर दीजिए जैसे है ये, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इसको और सिंपल किए, यहाँ से और साधारण कर दिया गया जिससे हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये वापस आ। जब देखिए ये दिख रहा है, इसका अगर डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक और चीज, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये नंबरेटर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना बाबू तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का भी करेंगे तो नंबरेटर आ जाएगा। लेकिन आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, सपोज करेंगे हम लोग इसको, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर वाले को सपोज करने वाले हैं। तो लिख सकते हैं कि आप पुट इसको सपोज कर रहे हैं डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को बाबू, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल z। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मालूम है कि जो भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करिए बाबू, बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए जल्दी, माइनस sin x। तो ये हो जाएगा आपका -3 sin x। ठीक है, और बताइए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ये सब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तब मालूम चलेगा। ठीक है ना, और z का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, z का हो जाएगा dz/dx। चलिए बाबू यहाँ से हम dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dz, देखिए इसको आपस में अदला बदली कर देना है बाबू, एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है। पढ़े हैं ना 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन 7.2 में, तो ये आपस में बदल देंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे, इसको यहाँ पे ला देंगे। तो पहले हम प्लस को लिख रहे हैं, फिर माइनस को लिख सकते हैं, थोड़ा सजा कर हम यहाँ पर बना दिए, क्योंकि देखिए अब ये मिल रहा है कि नहीं बाबू, एकदम सेम। अब इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो ये एलिमिनेट कर जाएगा। अब आपको क्या करना है, याद है हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि जब इतना काम हो जाएगा तो वापस आई में जाना है, और जेड को और dx ये दोनों का वैल्यू हम लोग आई में रखेंगे। तो देखिए हम लोग का ये अब आई नहीं रह गया बाबू, इसको हम लोग सिंपल करके ये लिया है ना, तो हम लोग का अब ये आई हो गया, इसमें ला कर रखना है। तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, देखिए है ना। फिर इसको रहने दीजिए 2 cos x माइनस में 3 sin x, इसको लिख दीजिए डिवाइड में। बताइए बाबू इसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, देखिए इसको हम लोग z सपोज किए हैं ना, तो इसके स्थान पे हम लोग z रख देंगे, रख दीजिए z। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए dx है ना, dx का वैल्यू, देखिए dx का वैल्यू निकाले ना हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिए dz/2 cos x माइनस 3 sin x। बताइए इसको कटा सकते हैं क्या हम लोग, कटने के बाद जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो देखिए सब कट गया, तो 1/z
डी जेड। बताइए 1/2, 1/z का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं ना, log mod z प्लस सी। देखिए 1/z का यह फॉर्मूला है बाबू, इंटीग्रेशन है यह log mod z। z का वैल्यू वापस हम लोग ये रख सकते हैं क्या, सॉरी यहाँ पर है ये जो z है ना आपके पास ये आया हुआ, यहाँ पर फिर से z का स्थान पे ये रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इतना काम आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर ना पुट करते हैं ना बाबू तो ये नहीं आ पाता, इसलिए थोड़ा सा इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, और 2 जो कॉमन लिए उसको बाहर कर दिए, क्योंकि अचर पद एक कांस्टेंट है। उसका जो बच गया, अभी देखिए इसमें से आपको कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिससे दूसरा का गायब हो जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, दिख रहा है वहां पर बनाए हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करते तो ये गायब नहीं हो पाता बाबू, फिर से वो भी डिवाइडे में आ जाता। ठीक है ना, तो आपको दोनों काम करना है, 2 चीज देखना है आपको। एक तो डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक डिफरेंशिएट कर दिए, ऐसा फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए जिससे दूसरा का एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए, तब जाकर वह इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हम डिनोमिनेटर वाले को, नीचे वाला जो ये टर्म्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग जेड सपोज कर लिए, उसको डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका काम है, आप रख सकते हैं ना जेड का, ये आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए। ये जो जेड है ना, जेड का स्थान पे बस 3 + cos x + 2 sin x रख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ना समझ में आ रहा है तो देखिए हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। देखिए लिख सकते हैं हम लोग 1/2 log mod z के स्थान पे रख देंगे वो, ये जो दिख रहा है ना इसको z के स्थान पे 3 cos x + 2 sin x + c। अब ये जाकर आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जब भी आप जो भी चीज सपोज कर रहे हैं उसको वापस फिर से लास्ट में जब बन जाएगा तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं बाबू जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया रहता है ना, जिस चर में x में या y में या t में, जिसमें उसी में आपको आंसर लाना पड़ता है। इसलिए हम लोग z सपोज कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन x में दिया है ना, इसलिए x के फॉर्म में लास्ट में फिर से रिप्लेस किए, इसलिए z को रखना पड़ रहा है। z रख दे रहे तो फिर से x में आ जा रहा है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25 नंबर देखते हैं। इसको लेट कर लीजिए, i बराबर 1/cos स्क्वायर 1 - tan x। आप लोग थोड़ा किताब लेकर बैठा करें बाबू, ठीक है ना। जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन रहा है तो आप देखिए कि यह एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहाँ पर है, किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये सब आप देखिएगा तब जाकर आपको बढ़िया समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है ना, इसलिए आप देखा करें, क्योंकि हम तो लिख दिए, आप भी लिख, आप ऐसे बस देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम किताब लेकर बैठिए कि हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे 25 नंबर, फिर 26 नंबर, 27 नंबर, ऐसे थोड़ा सा आपका काफी बढ़िया से प्रैक्टिस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। जानते हैं क्या करें, ये cos स्क्वायर x है ना, 1/cos स्क्वायर को sec स्क्वायर x में बदल दीजिए। मालूम है ना, 1 cos को sec में बदल सकते हैं हम लोग, क्लास 10 में हम लोग पढ़े हैं कि 1 cos थीटा का sec थीटा होता है। अब फिर इसको रहने दीजिए। अब आप कहिएगा सर कैसे, काहे ऐसा किए हैं आप, हम बता रहे हैं। जब भी tan दिया हो ना तो वह sec और tan में रिलेशन बनाकर चलिए आप। cosec और cot का रिलेशन एक जैसा होता है, sin cos का रिलेशन एक जैसा होता है। इसलिए आप क्या करिए, जब भी आपके पास कोई सिचुएशन दिया है, जब खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो उसका आप रिलेशन बनाकर चलिए। tan में है तो sec ढूंढिए कि tan का डिफरेंशिएशन भी sec होता है और sec स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन tan के टर्म्स में होता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी होता है, तो sec और tan एक साथ चलता है, cosec और cot एक साथ चलेगा, sin cos एक साथ चलेगा। इसलिए 6 होता है ना टोटल, तो देखिए सब अपना अपना रिलेशन से चल रहा है। इसलिए जब भी बनाइए ना तो इस चीज को ध्यान में रखिए। इसलिए हम क्या किए, 1/cos को sec में बदल दिए। काहे, क्योंकि अभी हम लोग इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसको अगर z मान लेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। मालूम है ना कि जब हम लोग z सपोज करते हैं तो उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं, और रूल्स यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में यही नियम है कि दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करिए। मानिए z, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जाए, तो देखिए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - tan x बराबर z मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। बताइए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और tan x का हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर x, z का हो जाएगा dz/dx। ठीक है क्या, चलिए यहाँ पर आइए,
यहाँ से dx का वैल्यू निकालते, तो 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस से सेक स्क्वायर एक्स ना आएगा बाबू। और फिर आ गया dz बाई dx, यहाँ से dx का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा dz बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? देखिए इसको आपस में बदल दिए, आपस में एक दूसरे का स्थान बैठा दिए, इसको ले चल के आप आई में रख दीजिए। आई ये वाला आई में, ये वाला नहीं बाबू, इस आई में रखना है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स रहने दीजिए आप। इसको लिख देंगे जेड स्क्वायर, dx का वैल्यू हो जाएगा कितना dz बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ये कटा सकते हैं क्या हम लोग? जो बच गया उसको बाहर कर दिए, तो 1 बाई जेड dz। 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बाबू, अब भी पढ़े थे हम लोग लॉग मोड जेड। जेड का वैल्यू वापस रख दीजिए। ठीक है क्या? जेड को देखिए हम लोग के पास है ना, जेड सपोज किए हैं 1 माइनस में 10x प्लस c। आया समझ में? देखिए कितना बढ़िया ये हम लोग कितना बढ़िया से ये बना दिए। इसका इंटीग्रेशन देखिए इतना। एक और काम कर सकते हैं हम लोग, देखिए अगर इतना हम लोग का आंसर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा जानना जरूरी है हम लोग के लिए बाबू, क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और उसमें इस तरह से आंसर ना दिया हो तो दिक्कत करेगा। इसलिए देखिए क्या करेंगे इसके बाद हम बता रहे हैं। ये पहले, इससे पहले ये चीज देखिए बाबू, अगर आपके पास माइनस लॉग एक्स है तो माइनस लॉग एक्स को हम लोग बाबू लिख सकते हैं log 1 बाई एक्स। नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि माइनस लॉग एक्स को क्या, माइनस लॉग एक्स को इतना लिख सकते हैं, ये जानिए आप। और राजपाल की सब कैसे आ गया, माइनस लॉग एक्स के बदले में इतना कैसे लिख दिए, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। करना क्या है बताइए, log x का जो वैल्यू, log x का जो चिन्ह माइनस है, इसके बगल में गुणांक कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए इसके बगल में 1 छुपा है ना बाबू, तो यहाँ पर हम लोग -1 ले लिए, माइनस से तो माइनस रहेगा ही, -1। अब बताइए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं n log m, हम लोग पढ़े हैं ना लॉगरिथमिक में, डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे या चैप्टर 5 में, log m के पावर n। देखिए n log m बराबर इतना होता है, तो बताइए n log m क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या log x के पावर -1। अब बताओ x के पावर -1 को लिख सकते हैं क्या 1 बाई एक्स। इनवर्स को हम लोग इतना लिखते हैं ना बाबू, इसलिए लिख सकते हैं। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, log रहने दीजिए, और x के पावर -1 को लिख सकते हैं क्या 1 बाई एक्स। देखिए आ गया कि नहीं इतना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस log x को हम लोग इतना कैसे लिख पाए हैं। तो अब आपको इतना कभी नहीं काम करना है, आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आए तो आप इस रूप में बदल दीजिए। ये कब यूज करेंगे हम लोग, जब log माइनस में रहेगा तब। कैसे हो रहा है, तो log के बगल में कोफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, तो -1 ले लीजिए, माइनस है तो -1 हो जाएगा। जब ये नहीं रहता तो +1 होता है, तो -1 n log m पढ़े हैं ना, n log m का फॉर्मूला log m के पावर n, तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई में ये पावर में चला जाएगा, x के पावर -1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स। देखिए इस चीज को कितना आसानी से हम लोग समझ गए, ठीक है ना। चलिए एक और तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला दिक्कत कर रहा है तो देखिए कैसे, एक और तरीके से समझिए। बताइए माइनस log x के पहले हम लोग 0 लिख सकते हैं क्या, जब कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है बाबू, तो 0 जब इतना बराबर इतना होता है तो इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं, तो ये 0 न लिखकर हम लोग लिख सकते हैं क्या log 1, और फिर माइनस में log x। और ये log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है क्या log m बाई n, ये पढ़े हैं आप log m, ये पढ़े हैं। देखिए हम लोग log m माइनस log n बराबर होता है log m बाई n, ये हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं बाबू हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो आप सीख गए कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो बताइए जल्दी से इसको कैसे बना सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट log 1 बाई 1 माइनस 10x प्लस c, ठीक है क्या ना, समझ में आ रहे थे। यहाँ पर देख लीजिए, बताइए माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए,
1/1 माइनस 10x लिख सकते हैं। एक और चीज, ये भी आंसर सही है, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। लेकिन मान लीजिए ये भी थोड़ा जानना जरूरी है, जब हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं बाबा, स्टूडेंट का काम है सीखना। तो जब आप सीख रहे हैं तो काहे लिए अधूरा सीखिएगा, पूरा सीखिए कि कहीं पर भी आप डाउट्स में ना रहे, कहीं आप फंसे ना, कोई आपको पढ़ा ना पाए, आप हम पहले से ही पढ़े हो, आप चालाक हो जाए, ठीक है ना। अब हटा दें इसको, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर को भी लेट कर लीजिए। मान लीजिए आई cos रूट एक्स बाय रूट एक्स। देखिए बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद दूसरा वाला फंक्शन आए जिससे वह गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसमें से ऐसा कौन फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज दिख रहा है। अगर इस रूट एक्स को मानेंगे तो भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, आ जाएगा। इसको भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले वाला भी एक क्वेश्चन मिला था, जब नेक्स्ट पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 23 तक में, उसमें आया था। तो याद रखिए, एंगल को सपोज करिए, 4-5 क्राइटेरिया है बाबू। एंगल को सपोज करिए, आप डिनोमिनेटर को सपोज करिए, पावर को सपोज करिए, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को सपोज करिए, ये सब सपोज करना है आपको। तो ये देखिए, अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स आएगा, लेकिन ये रूट नहीं कटेगा क्योंकि एंगल है, एंगल ही कटा दे, वो कोनो महत्व ना रही बाबू। अब बताओ, लेकिन इसको अगर हम लोग रूट एक्स को मान ले रहे हैं जेड, इस एंगल को, तो ये गायब हो जाएगा। इसलिए आपको एंगल को सपोज करना है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं हम लोग पुट अंडर रूट एक्स बराबर जेड। रूट एक्स को जेड मान लीजिए, इसका करिए डिफरेंशिएशन। आप बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स, जेड का हो जाएगा dz बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा यह 2 अंडर रूट एक्स dz। देखिए आप फॉर्मूला याद करिए बाबू, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और जेड का डिफरेंशिएशन dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके dx निकालिए। देखिए जेड हो गया, dx आ गया, दोनों के लिए चलो कहाँ रख देंगे हम लोग, आई में रख दीजिए। चलिए आई में चलते हैं, तो cos, देखिए इस वाले रूट एक्स को हम लोग जेड माने हैं, बोल रहे ना कि एंगल को सपोज किए हैं, ये जेड हो जाएगा। बाई में कितना हो जाएगा, रूट एक्स रहने दीजिए, इसकी बलि चढ़ेगी, ये कटेगा बाबू। फिर बताइए dx का वैल्यू निकालेंगे क्या हम लोग, 2 रूट एक्स dz, ये कट जाएगा, क्या बच गया, 2 को बाहर कर दीजिए, cos z dz। बताइए cos z का इंटीग्रेशन sin z प्लस c, 2 हो गया, sin z का वैल्यू वापस रख दीजिए बाबू, अंडर रूट एक्स प्लस सी। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। इसलिए देखिए रूट एक्स को सपोज किए जिससे ये वाला गायब हो गया, देखिए गायब हो गया कि नहीं। और इसको सपोज करते थे, ये गायब नहीं हो पाता। एंगल भी है, ऐसे भी एंगल है, कटता नहीं। इसलिए आपको ये 4-5 क्राइटेरिया याद रखना। कौन कौन, पावर को सपोज करना है ना, एंगल जो कोण है उसको सपोज कर लीजिए, जो बॉटम में है उसको सपोज कर लीजिए, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सपोज कर लीजिए, जो रूट के अंदर है इसको सपोज कर लीजिए। आप देखिएगा ना, जितना भी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है यही 4-5 चीज बार बार पुट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर देखते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना बनाने में ये सब। थोड़ा सा आपको 2 चीज आना चाहिए बाबू। बार बार हम बोलते हैं अपने वीडियो में, बार बार क्या बोलते हैं, बोलिए, आपको याद होगा क्या बोलते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेसिक ठीक कर लीजिए। फॉर्मूला और बेसिक ठीक कर लीजिएगा तो आप बना सकते हैं, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 27 नंबर देखते हैं बाबू। लेट कर लेते हैं आई अंडर रूट साइन 2x और cos 2x। देखिए अभी हम बोल रहे थे किसको सपोज करेंगे, रूट के अंदर वाले को। तो अगर हम लोग ना इसको सपोज कर लेंगे तो बन जाएगा, कैसे, तो देख लीजिए, पुट कर लीजिए साइन 2x बराबर जेड, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मालूम है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डिफरेंशिएशन 2 बार होगा बाबू। यही सब सीखना है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भी इतना क्वेश्चन आ जाता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x
और फिर 2x का 2 होगा और z का dz बाई dx। यहाँ से dx निकाल लीजिए आप, तो dz बाई 2 cos 2x, ठीक है क्या। इसको ले चल के i में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा, बताइए i में क्या क्या रखना है हमेशा, बोलिए जल्दी बोलिए। दो चीज, किस कौन कौन, z रखना है और dz रखना है। चलिए इसके स्थान पे z रख दिया जाए और फिर cos 2x, dx का स्थान पे लिखना है, ठीक है ना, dz बाई cos 2x। बताइए कट जाएगा क्या, 2 बाहर कर दीजिए ना, डिवाइड में 2 है ना बाबू, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और उसके बाद रूट जेड dz, 1/2 रूट जेड का इंटीग्रेशन 2/3, देखिए फॉर्मूला आ गया, रूट जेड का इंटीग्रेशन 2/3 जेड के पावर 3/2 प्लस सी, 2 टुकड़ा दीजिए 1/3 और जेड का वापस वैल्यू रख दीजिए, साइन 2x है तो ये हो जाएगा का साइन 2x का पावर 3/2 प्लस सी। अब चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं पावर को, ठीक है क्या, इंटीग्रेशन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बाबू ना, cos x बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन x, ठीक है ना। चलिए बताइए किसको पुट किया जाएगा इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी सोच कर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। cos x बाई 1 प्लस साइन x है, किसको पुट करेंगे जिससे डिफरेंशिएशन दूसरा आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन x। बताइए अभी बोल रहे थे ना कि रूट के अंदर वाले को पुट करते हैं, तो रूट के अंदर वाले को पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन x बराबर z, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 का 0, साइन का cos x और z का dz बाई dx, ये हो जाएगा कितना, cos x dz बाई dx। चलिए dx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, अदला बदली करिए, एक्सचेंज कर दीजिए बाबू, तो dx बराबर आ जाएगा dz बाई cos x, इसको ले चल के i में रख दीजिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं बताइए, दोनों में से किसी एक को हम लोग z सपोज कर लेंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का cos होता है, z का dz बाई dx, 0 और cos जोड़ेंगे तो cos होगा, उसके बाद यहाँ से अदला बदली कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए, तो dx यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, dx निकल कर आ गया, इसको ले चल के i में रख दीजिए बाबू। i में बताइए जल्दी किसको किसको रखना है, दो चीज को रखना है, बताइए किसको, एक z को रखेंगे, एक dx को रखेंगे, तो चलिए रखते हैं बाबू। cos x, बताइए कहाँ पर आपको किसको z सपोज किए हैं, 1 प्लस साइन x को, तो इसको z मान लेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, dx है ना, dx का स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग, dz बाई cos x, ठीक है क्या, ये cos से cos खत्म, 1 बाई अंडर रूट जेड dz। चलिए 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट जेड प्लस से, पढ़े है ना फॉर्मूला 1 बाई रूट जेड का इंटीग्रेशन, यहाँ पर जेड का वैल्यू वापस रख दीजिए बाबू, कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, इसका देखिए कितना आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, कोई दिक्कत, दोनों में से किसी एक फंक्शन को सपोज करिए, जिसका उसी फंक्शन को सपोज करना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आ जाए, तभी ना जाकर ये कटेगा बाबू, देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तब जाकर आप बना पाएंगे। तो इसलिए cos का डिफरेंशिएशन करते अगर हम लोग, तो साइन आता, माइनस साइन से ही पूरा कटता नहीं कट पाता, इसलिए हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को पुट के रूट को भी करते तो 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, उतना तो लाना नहीं है, तो जो आपको लाना है, जो दूसरा फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन करिए जिससे वो आ जाए, फालतू ये पूरा को लेते ना तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग जो पुट कर रहे हैं बाबू, छोटा करने के लिए बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। एक और चीज, हम कितना भी बना ले बाबू ना, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा बहुत है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन। आप क्या करिए, बैठे बैठे इसको बनाइए, आप नहीं जब से पढ़िएगा ना, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गाइड ही कर सकते हैं ना बाबू, कितना भी हम बता ले, कोई भी टीचर हो कितना भी समझा ले, जब आप खुद से नहीं पढ़िएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। आप खुद बैठ कर पढ़िए, जब उसमें खुद से जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा एरर आएगा जो आपको दिक्कत करेगा। हो सकता है कि अभी हम जो समझा रहे हैं समझ में आ जाए, और जब बनाने चलेगा ना तो आपका माइंड को अलग उड़ जाएगा, एकदम दिमाग में उड़ जाएगी, बाप रे कैसे आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज आप जब आप ये बनाइएगा ना, तो ये सब चीजों से होकर गुजरिएगा, तो जब गुजरिएगा
जिस कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें डाउट सर उससे गुजरिएगा, बार बार वहां से निकलिएगा, उसको क्लियर करके निकलिएगा, तब जाकर आपको मजबूती मिलेगी ये बनाने में। इसलिए आप कहा जाता है कि क्वेश्चन को 10 पर बनाइए। हो सकता है कि 10 पर बनाने से 4-5 जगह जहां जहां त्रुटि हो रही है, जहां एरर हो रहा है, जहां दिक्कत कर रहा है आपको, वो समझ में आने लगेगा। इसलिए क्वेश्चन को एक बार बनाने से यहाँ पर बस देखने से नहीं होने वाले बाबू, ठीक है ना। हम लोग बहुत टाइम से बना रहे हैं तो देखते देखते ये सब समझ में आने लगता है कि अच्छा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। आप लोग के लिए नया चीज है तो आप लोग एक बार में थोड़े सीख जाएगा बाबू। चलिए cot x log sin x देखते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। log sin x को आप z मान लीजिए। देखिए ये सब डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े हैं। log sin x बराबर z, इसका डिफरेंशिएशन करिए आप, बताइए log sin x का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा बाबू। एक फंक्शन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़े हैं ना, फलनों का फलन। एक बार log sin x का हो जाएगा 1/sin x, फिर sin x का हो जाएगा cos x, और z का हो जाएगा dz/dx। log sin x सिर्फ एग्जाम में 1 नंबर का आएगा आप लोगों का, बहुत बार आया है कि log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए log sin x का डिफरेंशिएशन एक बार log sin x का हो जाएगा, फिर sin x का हो जाएगा। तो log sin x का हो जाएगा 1/sin x और फिर sin x का cos x, cos/sin मिलकर cot x हो जाएगा, और dz/dx। देखिए इसको सपोज किए तो ये आ गया कि नहीं, cot x दिख रहा है ना, ये cot x आ गया। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालिए, बचाइए dx का वैल्यू dz/cot x, ठीक है ना। इसको ले चल के i में रख दीजिए। दिक्कत कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा dz/cot x। इसको ले चल के i में रख दीजिए, ठीक है क्या, बताइए जल्दी से। i में cot x रहने दीजिए, इसको आप क्या सपोज किए बाबू, z लिख दीजिए। dx का वैल्यू देखिए फाइंड किए हम लोग dz/cot x। cot x खत्म, क्या बच गया, z और dz। बताइए पावर में, सॉरी z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z का, तो z का पावर में 1 छुपा हुआ है तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो z²/2 + c। z का वैल्यू रख दीजिए, देखिए log sin x का हो जाएगा होल स्क्वायर बाई में 2 + c। आ रहा है समझ में। देखिए log sin x का cot x इंटू log sin x का हम लोग समाकलन कर दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, कितना आसान है यार। आगे देखते हैं 29 नंबर देखिए, सॉरी ये 29 ही था, 30 नंबर आप बना सकते हैं। 30 और 31 हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। 32 नंबर देखते हैं, बहुत आसान है बाबू, बना लीजिएगा, ठीक है ना। ना समझ में आ रहा है किसको सपोज करेंगे, तो देखिए हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। 30 नंबर है sin x, एकदम 29 जैसा है बाबू, 29, 28 इन लोग के जैसा, 1 + cos x। बताइए इसको अगर z हम लोग मान कर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। देखिए 1 का 0 cos का माइनस साइन बना सकते हैं या, तो इसको आप z सपोज कर लीजिएगा। 31 नंबर में भी यही है, बस होल स्क्वायर दे दिया है ना 1 + cos x का। देखिए तो देखिए इसको अगर हम लोग z सपोज कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना, ट्राई करिए बाबू। 32 नंबर बाबू और 33 नंबर दोनों सेम क्वेश्चन, इसलिए हम दोनों में से कोई एक बना दे रहे हैं। तो हम बना दे रहे हैं 32 नंबर, क्योंकि 32 बना लीजिएगा तो आप 33 बना सकते हैं, ठीक है ना। लेट कर लेते हैं i बराबर 1/1 + cot x, ठीक है क्या। देखिए यह कैसे बनेगा, बताइए बाबू। इसमें कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसको सपोज करने पर दूसरा है, नहीं आ रहा है। इससे पहले अभी जो 30 बताएं, 31 समझाए, उससे पहले जितना बता रहे थे, कोई ना कोई ऐसा टर्म्स मिल रहा था ना जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जा रहा था। देखिए इसमें अगर 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, cot x का करेंगे तो -cos x आएगा। इसलिए यहाँ पर कोई फंक्शन सब्स्टिट्यूट करने लायक नहीं है, तो हम लोग उस रूप में पहले इसको सजाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसा बनाएंगे कि जहां से हम लोग कुछ ऐसा फंक्शन मिले, जो कुछ ऐसा पद मिले, टर्म्स मिले, जहां से हम लोग पुट करके आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर अभी तो वैसा नहीं दिख रहा है सिचुएशन कि किसी एक को मानने पर उसका डिफरेंशिएशन दूसर का आ जाए, या इसको डायरेक्ट भी तो नहीं बनाया जा सकता है, रेशनलाइज करके बनाएंगे तो और हार्ड हो जाएगा। तो एक तरीका है, देखिए करने क्या है इसमें। cot x का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्लास 10 में, आइडेंटिटी।
कॉस बाई साइन एक्स पढ़े हैं, कॉट एक्स का पढ़े हैं ना, कॉस बाई साइन एक्स। यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, बटा पर जोड़ घटाव बना दो बाबू, बाई में साइन एक्स, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा यह साइन एक्स बाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया। देखिए कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है ना कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन लिख दिए, फ्रैक्शन का ऐड कर दिए, और ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर। अभी भी देखिए यहाँ पर अभी भी मानने लायक नहीं है कि किसी को मानकर बनाया जा सके। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1/2 से हम लोग ना इसमें 2 से भागा 2 से गुणा करेंगे, 2 से डिवाइड 2 से इनटू करेंगे हम लोग। देखिए डिवाइड में जो है उसको लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इसमें हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड किए, देखिए 2 से भागा किए, 2 से गुणा किए, काहे किए, इसके रूप में इसको तोड़ने के लिए। अब देखते रहिए थोड़ा सा आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसके रूप में इसको तोड़ सकते हैं, इसके रूप में इसको लिखना है बाबू, ये जैसा आपको दिख रहा है ना इसके जैसा फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखिए लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बाई में जो है ना उसको रहने दीजिए, ठीक है क्या यह। अब बताइए माइनस कॉस है यहाँ पर प्लस कॉस है, अगर ये दोनों कट जाएगा बाबू तो साइन साइन फिर 2 साइन आ जाएगा कि नहीं। इसलिए हम क्या किए यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से इंटू किए, काहे किए, क्योंकि इसके फॉर्म में तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ पुट करने लायक बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर हम लोग वैसा एक्सप्रेशन बना रहे हैं जहाँ से सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो देखिए अब ये देखिए अब यहाँ पर अलग अलग बांट देंगे तो बन जाएगा। ये समझ में आया कैसे का कि ये जो डिनोमिनेटर ये दिख रहा है ना इसके रूप में इसको तोड़ने के लिए इतना किए। अब फिर से देखिए माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा तो प्लस साइन प्लस साइन 2 साइन अपनी दुनिया में आ जाएगा कि नहीं, फिर से यार तो 1/2 इसको अलग अलग बांट दीजिए। लिख सकते हैं क्या हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो दिख रहा है इसके और इसके बाटे में जाएगा ना, अलग अलग बांटेंगे तो पढ़े हैं ना हम लोग बाबू a प्लस b/2 बराबर में a/2 प्लस b/2 पढ़े हैं ना, ये जो 2 है अलग अलग बांट दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, मतलब ये जो टर्म्स दिख रहे हैं ना वो दोनों के डिवाइड में इसको लिख दिया जाएगा, फिर प्लस इसके भी डिवाइड में सेम ये जो दिख रहा है इसको लिख दीजिए। चलिए कुछ कट रहा है तो कटा दीजिए, देखिए ये कट रहा है क्या, ये कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा कटाने के बाद 1 है ना जी। इसको रहने दीजिए, ये थोड़ा सा है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना, ठीक है क्या इतना। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करिए, 1/2 dx, 2 है ना, 2 है ना, ये 1 और ये, तो दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देने, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका 1 कहाँ चला गया, 1 छुप गया यहाँ पर, 1 साइलेंट हो जाता है मालूम है हम लोग को, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई में हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है क्या इतना। यहाँ के बाद देखिए बाबू क्या करेंगे हम लोग, 1/2 dx का इंटीग्रेशन हम लोग मालूम है कि x होता है और 1/2, ठीक है ना। चलिए एक और काम किया जाए, यहीं पर इसको ना इसको z मान लेंगे तो ये कट जाएगा बाबू, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। आपको ये देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इससे ये एलिमिनेट नहीं होगा, गायब नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे, तो पुट कर लिया जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और जेड का डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये कॉस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो डी जेड बाई में आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है इतना। इसको ले चल के फिर अब हम लोग आई में रखेंगे, ये वाला आई में रखेंगे, ठीक है ना, बोले थे ना ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है या, चलिए कोई बात नहीं, अब बन गया।
आई में रखिए, बताइए आई में चलते हैं तो बताओ 1/2 है बाबू, 1/2 dx का स्थान पर x लिखेंगे, dx का इंटीग्रेशन मालूम है ना कि x होता है, फिर 1/2 बताइए, यह रहने दीजिए sin x माइनस cos x। चलिए इसको हम लोग क्या सपोज किए थे, देखिए यहाँ पर क्या सपोज किए बाबू, z लिख दीजिए z, और फिर dz बाई dx का स्थान पे लिख दीजिए, इसको कटा सकते हैं क्या हम लोग, कटा दीजिए, क्या बच गया x/2 प्लस, ये देखिए माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो -1/2 और 1/z dz, क्या हो जाएगा यह x/2 1/2, 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z प्लस से, यहाँ पर हम लोग z का वैल्यू वापस रख देंगे, z है ना आपके पास, z सपोज किए थे ना, देखिए यहाँ पर इसको रख दीजिए sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है क्या, तो ये 32 नंबर बना दिया हम लोग, सेम इसी तरह से 33 नंबर बनेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसको आप वीडियो को रोक कर बढ़िया से आप लिख कर समझ लिए, ठीक ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके पास 34 देखा जाए बाबू, लेट कर लीजिए आई tan x बाई में हो जाएगा sin x इंटू में cos x dx। देखिए इसको कैसे बनाएंगे बाबू, इसमें से किसी को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दूसरा फंक्शन नहीं आ पा रहा है, देखिए साइन को ही मानेंगे तो cos आएगा, लेकिन ये तो पूरा नहीं ना आ पा रहा है, आपको यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रहा है बाबू, साइन दिख रहा है, cos दिख रहा है, रूट है, इसमें से किसी एक को मानना है तो दोनों गायब होना चाहिए, पूरा का पूरा गायब होना चाहिए इसको छोड़कर, तो बताइए साइन को मानेंगे तो सिर्फ cosine आएगा, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ sin आएगा, और tan का करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, ये दोनों नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर sin cos tan तीनों में से किसी को पुट करेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन दूसरा का नहीं आ पा रहा है, तो इसको और थोड़ा सा आगे बनाने की जरूरत है, कैसे बनाएंगे तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, cos से डिवाइड कर देंगे और cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें हम लोग अपने से खुद से cos से डिवाइड cos से इंटू किए हैं, cos से भागा cos से गुणा क्यों किए हैं, कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ के बाद आप क्या करिए, tan x ऊपर वाला जो है रूट tan x लिख दीजिए, यह देखिए थोड़ा सा ये साइन बाई cos मिलकर हो जाएगा tan, और cos में cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत। देखिए इसमें cos से डिवाइड cos से इंटू किए हैं तो साइन बाई cos मिलकर tan और cos स्क्वायर। अब बताइए इस रूट tan x से tan x को कटा सकते हैं क्या, रूट tan x बार में ऊपर में क्या बच जाएगा 1 और रूट tan x और cos स्क्वायर x dx, ये cos 1/cos को sec में बदल सकते हैं क्या हम लोग, तो sec स्क्वायर x बाई में रूट tan x और dx, ठीक है। अब बताइए इस tan x को अगर हम लोग z सपोज कर ले रहे हैं, पुट tan x बराबर z, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, इसके बाद आपको बनाना है, आप बना सकते हैं सर। देखिए tan x को अगर सपोज करेंगे z, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या की है, यही चीज ये बड़ी चीज है, ये समझ में आया। यहाँ पर किसी को भी तीनों में से किसी को भी डिफरेंशिएट करते ना z मान कर तो दूसरा फंक्शन नहीं आ पाता, साइन को मानते तो cos आता, tan तो नहीं आ रहा है ना, cos को मानते तो sin आता, फिर तो tan नहीं ना आया, tan को डिफरेंशिएट करते तो sec स्क्वायर x होता है, आप मालूम है ना डिफरेंशिएशन, तो किसी एक को डिफरेंशिएट करने पर दोनों गायब नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तिकड़म लगाए हैं ना, तिकड़म ये सब आप प्रैक्टिस करने के अनुसार आपको मालूम चलेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा ना वैसे समझ में आने लगी चीजें। आप सोच रहे हैं कि 2 मिनट से पढ़ रहे हैं सब कुछ सर जी जैसे जान जाए और सब कुछ समझने लगे, तो इतना आसान नहीं है बाबू। एक और चीज, सब क्वेश्चन एक जैसा ही रहता ना तो फिर मजा भी नहीं आता बनाने में, आप भी सोचते कि क्या ये सब एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं,
इसलिए आपको कुछ थोड़ा सा टारगेट मिल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको बढ़िया से पढ़िए, मन लगाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। पहले हम लोग मन में ठान लेते बाप रे तो हार्ड है, इतना ही बनेगा हमसे, तो कहाँ से समझ में आएगा। अब सोचिए नहीं कहीं कैसे बन रहा है, कहीं ऐसे नहीं बना, ऐसे क्यों बन रहा है, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, तब जाकर ये बनने लगेगा। तो यहाँ पर हम कहा कि cos से डिवाइड cos से इंटू कर दिए, उसके बाद साइन बाई cos मिलकर tan हो गया, cos 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 स्क्वायर x, और रूट tan x से tan x कटा सकते हैं ना रूट x बार में। देखिए रूट tan x से tan x को कटा सकते हैं रूट tan x बार में। देखिए यहाँ पर x बाई रूट x है ना बाबू, तो रूट x से x कटा सकते हैं कितना बार में, रूट x बार में। ठीक है क्या, इतना आगे बढ़ते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेकेंड नंबर ही बनाए थे 7.2 का, आप बना सकते हैं। इसको बताइए जेड सपोज कर लेंगे ना, वो तो 1 का 0 log x का 1/x, ये कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पुट 1 प्लस log x बराबर जेड। देखिए बाबू x को सपोज करेंगे जेड, तो क्या x का डिफरेंशिएशन इतना होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए नहीं आ पाएगा। तो हम लोग को उसी को जेड सपोज करना है जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा आ जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ना, तो x आ जाएगा 1 का 0 log x का 1/x, ठीक है ना। चलिए इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 का 0 log x का 1/x, जेड का dz बाई dx, 1/x जेड का dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ना, कितना हो जाएगा यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है क्या, इतना dx का वैल्यू निकाल लीजिए। तो dx का वैल्यू देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके dx फाइंड कर लीजिए, dx बराबर हो जाएगा dz। इसको ले चल के बाबू i में रखिए, i में z को और dx को, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, बाई में कितना होगा x। आगे बढ़ते हैं, तो ये dx है, dx का स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग, देखिए dz है ना, गलत हो रहेगा, x dz होगा, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं x dz, x से x खत्म, जेड स्क्वायर dz। बताइए जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है ना, पावर में एक जोड़ा जाता है, तो जोड़ दीजिए 3/3 प्लस c, जेड के स्थान पर रख दीजिए 1 प्लस log x, प्लस में c, ठीक है क्या, इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर देखिए, देखिए इसमें 3 फंक्शन है बाबू, अब तीनों में से किसी एक को सपोज करना है जिससे दो फंक्शन गायब हो जाए। बताइए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, इसको z ना सपोज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 होगा, ये सपोज ना करेंगे, इसको कर सकते हैं क्योंकि x का 1 होगा log x का 1/x, इसलिए उसी का डिफरेंशिएशन करना है जिससे दूसरा फंक्शन आ जाए। तो चलिए इसी को सपोज करिए, आप लिख सकते हैं का x प्लस log x बराबर z, डिफरेंशिएट करिए इसका, बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1/x, z का dz बाई dx, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, बटा को जोड़ घटाव बना दो, और फिर dz बाई dx। देखिए x प्लस 1/x, यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, बताइए dx में इससे मल्टीप्लाई ना, तो ये हो जाएगा dx। इसको अगर डायरेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, dx निकालना चाह रहे, तो देखिए बहुत आसान है, dx को इधर लाइए, और जब ये दोनों जब इधर आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, आसान है या एक स्टेप पहले dx का वैल्यू निकालना है ना बाबू, तो dx को यहाँ पर इधर लाइए, dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुणा, तो dx को इधर लाएंगे, और जब ये इस साइड आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा,
एक्स बाई एक्स प्लस वन और डी जेड, इसको ले चल के आई में रख दीजिए, ये है ना आई, तो रख दीजिए। देखिए एक्स प्लस वन, इसको क्या सपोज किया हम लोग, जेड, जेड स्क्वायर, बाई में देखिए कितना है एक्स, आगे बढ़ते थे डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू देखिए, ये डी एक्स है ना आप लोग के पास, एक्स बाई एक्स प्लस वन, ये देखिए कट जाएगा क्या, या एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, या जेड स्क्वायर डी जेड, है ना। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जेड का पावर 3/3 प्लस सी, मालूम है ना कि हमेशा पावर में एक जोड़ा जाता है, तो इसका पावर में 2 है तो एक जोड़ेंगे तो 3/3, तो जेड के स्थान पे वापस ये रख दीजिए, देखिए एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स का पावर 3/3 प्लस सी, ठीक है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कितना आसानी से कर दिए, क्या यहाँ पर ही जो है बाबू जादू है, क्या है यहाँ पर, तीनों में से किसी एक को सपोज करना है जिससे डिफरेंशिएशन दूसरा का आ जाए। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है, नहीं आ पा रहा है ये सब, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, नहीं आ पा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये दोनों आ जा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे, तो देख लीजिए आप, 37 नंबर भी एकदम सेम ऐसे ही है, 37 देख लेते हैं। एक्स क्यू साइन tan इनवर्स एक्स के पावर 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर 8 dx। अब देखिए इसमें से भी कोई एक फंक्शन को सपोज करना है जिससे बाकी फंक्शन कट जाए। अब आप चुनाव करिए कि इसमें ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर बाकी जो फंक्शन है वो सब आए, बताइए कौन ऐसा इसमें फंक्शन दिख रहा है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा तीसरा फंक्शन आ जाए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, इसका हो जाएगा 8x 7 ना आया, इसका करेंगे तो 3x², ये भी नहीं आ पा रहा है, तो देखिए हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे बाबू, और जिसको डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है उसी को आपको जेड सपोज करना है, तो tan इनवर्स एक्स के पावर 4 को जेड मान लीजिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन किया जाए बाबू, तो बताओ tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², इसका स्क्वायर कर देंगे ना, और फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन है, देखिए एक बार इसका होगा एक बार इसका होगा ना, 4x3। देखिए tan इनवर्स एक्स का हम लोग पढ़े हुए हैं d/dx, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² पढ़े हैं, तो यहाँ पर जो भी रहता है उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 4 है तो इसका स्क्वायर ना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और फिर जेड का कितना हो जाएगा, dz/dx, यहाँ पर देखिए पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 8 4x3, 4x3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हो जाएगा dz/dx। चलिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे ना, dx का वैल्यू निकालना है, तो जब ये इस साइड आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, तो बताइए जल्दी से, dx बराबर कितना हो जाएगा, dz, है ना। देखिए dx को जब इधर लाएंगे ना बाबू, तो ये दोनों टर्म जो ये दोनों दिख रहा है 4x³ इतना, इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का पावर 8 बाई में 4x³ और dz, देखिए उल्टा हो गया कि नहीं इसका, जब इस साइड आएगा तो याद रखिए बराबर के जब इधर कोई भी चीज आता है ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको ले चल के हम लोग आई में रख देंगे, रख दीजिए आई में, तो देखिए x³ है साइन, इसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, जेड ना, तो जेड रख दीजिए, बाई में 1 प्लस एक्स का पावर 8, उसके बाद ये पूरा चीज रख दीजिए, कौन कौन, 1 प्लस एक्स का पावर 8 बाई में 4x³ और dz, देखिए ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x³ से x³ और 1/4, इधर क्या बच जाएगा, साइन जेड dz। चलिए बताइए जल्दी से, 1/4 साइन जेड का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस जेड प्लस सी, ठीक है ना, माइनस को बाहर कर दे तो माइनस कॉस जेड का वैल्यू वापस रख दीजिए, देखिए जेड है ना हम लोग पास, tan इनवर्स एक्स का पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है ना। देखिए इसमें 37 दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है बाबू ना, इसको भी देख लिया जाए, दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 38 है और 39,
तो 38 देख लेते हैं। 38 और 39 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 38 देखिए, इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। आई 10x के पावर 9 10x log 10। यहाँ पर ई है बाबू ना, लॉग के बेस में ई छुपा रहता है, ई छुपा रहता है और 10 छुपा रहता है। तो इसको लिखिए या ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो साइलेंट होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। कोई कंपल्सरी नहीं है कि लिखना। बताइए, ये बहुत आसान है ऑब्जेक्टिव, आप देख कर आंसर बता सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, इसको अगर सपोज करेंगे तो x का पावर 10 का डिफरेंशिएशन मालूम है ना, 10x 9 होता है डिफरेंशिएशन अवकलन। इसका डिफरेंशिएशन 10 के पावर x का, तो हम लोग पढ़े हैं कितना हो जाएगा यह 10x और log 10 पढ़े हैं ना। x का डिफरेंशिएशन, x का क्या होता है ax log a। तो बताइए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं x के पावर 10 और 10x, उसके बाद 10 के पावर x बराबर z। इसका आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका हो जाएगा 10x 9। देखिए 10x 9 और इसका कितना हो जाएगा 10 के पावर x log 10 और z का हो जाएगा dz बाई dx। ठीक है क्या इतना? यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dz बाई आ जाएगा ना डिवाइड में 10x 9 और 10 के पावर x log 10। इसको ले चल के i में आप रख दीजिए। ठीक है क्या? i में रख दीजिए, रखिए इसमें 10x के पावर 9 10 के पावर x log 10 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग क्या माने हैं z, फिर dz बाई इतना लिख दीजिए। बताइए, इसको कटा सकते हैं क्या? क्या बच गया 1 बाई जेड dz, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन log mod z प्लस c। जेड का वैल्यू रख दीजिए, जेड है ना आपके पास, रख दीजिए x के पावर 10 और 10 के पावर x प्लस c। ये ऑप्शन नंबर है हम लोग के पास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन डी ऑप्शन है। ठीक है क्या? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, यह लास्ट क्वेश्चन है इसका। थर्टी नाइन में है हम लोग के पास dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अच्छा बताइए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरह से, dx को और यहाँ से हटा कर यहाँ लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए साइन कॉस में 1 किसका वैल्यू होता है? देखिए हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं ना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना होता है 1। तो बताइए 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 के जगह पर हम लोग इतना लिख दें क्योंकि इतना बराबर 1 हो जाएगा, फिर और डिवाइड में लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ के बाद इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, बांट दीजिए, तो इसको बांट सकते हैं हम लोग अलग अलग, इसको बांटिए, कितना हो जाएगा बांटने पर? देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई में दोनों साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये जो है फिर इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये जो दिख रहा है ना ये आपको, यह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों के डिवाइड में चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये कटा सकते हैं क्या इसको? क्या बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा, बताइए जल्दी से, 1 बाई कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और 1 बाई साइन का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स।
बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या 10x, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है क्या, ये देख सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर है बी ऑप्शन है। तो ये रहा 7.2 बाबू, 7.2 कंप्लीट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप घर पे पढ़िए, अब जितना आप बनाइएगा ना उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसको 1-2 बार बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको बहुत बार बनाइए, 4-5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए। एक बार में तो पूरा एक्सरसाइज एक बार में कंप्लीट नहीं होगा एक बैठे, तो अब क्या करिए, एक बार में 20 क्वेश्चन बनाइए, 15 क्वेश्चन बनाइए, लेकिन आप खुद से बनाएं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर बैठिए कि 7.2 का हम 5-10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन भी तो बनाइए ना से तो अच्छा नहीं बना रहे, और उसको बार बार बनाए। एक बार बनाकर फिर 1 महीने के बाद बनाएगा तो ये सब याद नहीं रहेगा। रोज एक ही चीज को रोज 10 बार बनाइए, 5 बार बनाइए, 2-3 लगातार बनाइए। 20 क्वेश्चन बनाइए एक दिन, फिर दूसरा दिन फिर 20 क्वेश्चन बनाइए, फिर तीसरा दिन फिर बनाइए 20 क्वेश्चन। ऐसे 4-5 दिन बनाइएगा कंटिन्यू ना, तो बनने लगेगा।